नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना खान। वक्त फटाफट खबरों का है, लेकिन बड़ी खबर क्योंकि संसद से आ रही है, तो आइए पहले आपको इस खबर के बारे में बता दें। संसद में दरअसल गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा पर चर्चा जब हो रही थी, उस दौरान भारी हंगामा हुआ और हंगामे की वजह जान लीजिए। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं राज्यसभा के नरेश अग्रवाल, उन्होंने भगवान के नाम का जिक्र करते हुए शराब को मिलाकर बेतुकी तुकबंदी की है। इसी वजह से भारी हंगामा राज्यसभा में हुआ है। सरकार की तरफ से इसे हिंदू देवी देवताओं का अपमान बताया गया है और इसी के बाद हंगामा बढ़ता गया। राज्यसभा में दरअसल गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा पर चर्चा हो रही थी। उसी दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल, बेतुकी तुकबंदी नरेश अग्रवाल की तरफ से की गई है। भगवान के नाम को मिलाया गया है, शराब के साथ तुकबंदी की गई है भगवान के नाम की, जिसके बाद ये हंगामे की तस्वीरें जो राज्यसभा से आई आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। सांसद नरेश अग्रवाल के बयान के बाद राज्यसभा में हंगामा हुआ। हम सीधे रुख करते हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजन, नरेश अग्रवाल के इस बयान के बाद पूरी तरीके से सत्ता पक्ष राज्यसभा में हावी होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार सत्ता पक्ष ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान बताया और कहा कि यह जानबूझकर किया गया अपमान है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तो यहाँ तक कहा कि अगर नरेश अग्रवाल ये बयान सदन से बाहर देते तो उनके ऊपर मुकदमा चल सकता था। उसके बाद हंगामा जब काफी तेज हुआ तो सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित कर दी गई और बाद में उपसभापति ने इस बयान को एक्सपंज कर दिया, यानी कि और नरेश अग्रवाल ने भी इस बयान को वापस ले लिया। लेकिन बीजेपी के सांसदों का कहना है कि बयान वापस लेने से काम नहीं चलेगा, उन्होंने हमारी भावनाओं को नुकसान पहुंचाया है, तो उसके बाद माफी मांगने की बात कही जा रही है। अब अगला सवाल तो यहीं पर है, क्योंकि नरेश अग्रवाल के समर्थन में आ गए हैं रामगोपाल यादव, उन्हीं की पार्टी के नेता। ऐसे में क्या माना जाए, सत्ता पक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है, वहीं विपक्ष जो है उसने भी अपने तेवर दिखा दिए। ये गतिरोध राज्यसभा में और बढ़ेगा? निश्चित तौर पर जिस तरीके से नरेश अग्रवाल ने अभी जब सदन की कार्यवाही स्थगित हुई और बाहर आकर कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि उनके नेता ने कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे, और ऐसे में अगर हंगामा जारी रहा तो 11 अगस्त तक जब तक ये मानसून सत्र है हंगामा करते रहे, हम माफी नहीं मांगेंगे। और साथ ही ये भी धमकी दी है कि सरकार का एक भी बिल पास होने नहीं देंगे राज्यसभा से। ये नरेश अग्रवाल ने और नीरज शेखर जो कि सपा के सांसद हैं, उन्होंने बाहर आकर मीडिया में बयान दिया है और साफ कर दिया है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन अभी तमाम नेताओं के साथ बैठक चल रही है, उपसभापति की बीच का रास्ता निकालने की कोशिश चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजन सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से गतिरोध राज्यसभा में बढ़ता हुआ एक बार फिर से नजर आ रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। हालांकि बयान वापस ले लिया है नरेश अग्रवाल ने और उसे राज्यसभा की कार्रवाई से भी हटा दिया गया है, लेकिन अरुण जेटली कैसे अब मांग कर रहे हैं कि इस विवादित बयान पर नरेश अग्रवाल माफी मांगे पहले सदन से, उसके बाद ही आगे की चर्चा होगी। आइए आपको सुनाते हैं। You have not heard the gravity of what he has said. He has linked up each of the Hindu gods with a brand of alcohol. That is the statement which he had made. If he had made this statement outside this house, he was liable for prosecution. You would be liable for prosecution if you had made it outside. And then to take it in this manner, do you have the audacity of repeating this in relation to any other religious denomination? Would you ever do this? Sir, you have not realized the gravity of what he has done. Please pick up the proceedings. You'll immediately expunge it and ask him to apologize. और आइए एक बार फिर से जरा राज्यसभा का रुख करते हैं। कार्रवाई शुरू हुई है, देखते हैं इस वक्त क्या हो रहा है। हमारे अग्रवाल जी के मन में इस विषय के बारे में कोई प्रतिष्ठा, कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। वो जब विड्रा किया और आपने जब रूलिंग किया, उनको समझ में आ गया ये बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, तो माफी मांगे। आप बोलिए। नरेश ओके रामगोपाल जी, प्रोफेसर रामगोपाल जी। एक ही बात के लिए 2 मापदंड नहीं हो सकते। इसी सदन में
हमारी एक केंद्रीय मंत्री ने जो पैम्पलेट पढ़ा था उसमें मां दुर्गा के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया था वो सबकी भावना को ठेस पहुंचाने वाले थे। अगर उस मंत्री ने माफी मांगी हो उस इशू पर तो नरेश अग्रवाल माफी मांग लेंगे, आप रिकॉर्ड देख लीजिए। माननीय सभापति जी, मेरे ख्याल हर मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। हमारे भाई अनंत कुमार जी तो बहुत समझदार हैं, आप भी समझदार है ना, संसदीय कार्य मंत्री हैं, सदन के महत्व को समझते हैं। मैंने कहा था कि किसी दीवार पे ये लिखा हुआ था, मैंने अपने आप कोट नहीं किया, दीवार पे क्या लिखा था। मेरी बात तो सुनिए, मैंने जो शब्द कहे आपने स्पंज करे, हमने कहा ठीक है, आपने स्पंज करे, हमने वापस ले लिया। हमारी भी आस्था है, हमको ऐसा नहीं आस्था आप ही की ज्यादा हमारी नहीं है। हमने भगवान राम को राजनीतिक नहीं बनाया, हमने उनको तंबू के नीचे नहीं रखा है। मैं इसी को कहता इंटॉलरेंस है, तो आपकी इंटॉलरेंस। मैं इतना कह देता हूं, चलिए मैं इतना कह देता हूं कि अगर राजनीतिक रूप से किसी की भावना को ठेस पहुंची सर, मैं एक बात मैंने मालूम किया उन्होंने क्या बोला है। सर, नरेश अग्रवाल जी एक अनुभवी नेता हैं, सांसद रहे हैं, प्रदेश में मंत्री रहे हैं। जो उन्होंने कहा है वो किसी भी तरीके से उचित नहीं है। एक मिनट और सुनिए, अरे इसको मैं उनसे आग्रह करूंगा वो खेद प्रकट करें सर। अरे सुनिए, सुनिए, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। अगर उन्होंने अनचाहे भी बोला है तो उनको खेद प्रकट करके मैटर को खत्म करना चाहिए, ये मैं उनसे आग्रह करूंगा। खेद तो प्रकट कर चुके हैं, खेद तो प्रकट कर चुके हैं। माननीय सभापति जी, मैंने कहा ना कभी मेरी इच्छा नहीं थी मैं किसी की भावना को ठेस पहुंचाऊं। मैंने कभी ये नहीं, मेरा राजनीतिक जीवन 40 साल का हो गया, मैंने कभी किसी धर्म, किसी जात, किसी को क्षेत्रीय वार्ता को कभी मैंने आघात नहीं पहुंचाया। मैंने जिंदगी में कभी निजी किसी पे कमेंट भी नहीं किया। मैंने आज तक किसी पे व्यक्तिगत आरोप भी नहीं लगाया। लोगों ने व्यक्तिगत आरोप लगाए होंगे। 91 के चुनाव में जब हम लड़ रहे थे कांग्रेस से, उस समय लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर लोगों को ठेस पहुंची है, मैं खेद व्यक्त करता हूं, बस खत्म करता हूं। ओके, खेद प्रकट, खेद एक्सप्रेस या ओके। नाउ 1 सेकंड, नरेश जी बैठिए। सो I thank Mr. Naresh Agarwal ji for response. जी, तो राज्यसभा से ये सीधी कार्रवाई आप देख रहे हैं और फिलहाल ये मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है। सरकार की तरफ से रविशंकर प्रसाद, जिन्होंने सदन में कहा कि खेद प्रकट करें नरेश अग्रवाल, और इसके बाद नरेश अग्रवाल की तरफ से कहा गया कि मैं खेद प्रकट करता हूं अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है। तो विपक्ष की तरफ से कहा गया कि खेद तो वो पहले भी प्रकट कर चुके थे, लेकिन जिस तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा था पहले कि माफी मांगे नरेश अग्रवाल, उस पर रामगोपाल यादव ने कहा कि माफी नहीं मांगेंगे नरेश अग्रवाल, क्योंकि इसी सदन में सत्ता पक्ष के नेता खड़े होकर मां दुर्गा के लिए जो शब्द पढ़ते हैं वो भी कहीं ना कहीं देवी के अपमान से जुड़े होते हैं। उस मामले में अगर माफी नहीं मांगते हैं नेता, तो फिर दोहरे मापदंड राज्यसभा के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के लिए कैसे हो सकते हैं। क्या कुछ हुआ राज्यसभा में, आइए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं।
हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजन, फिलहाल मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से रविशंकर प्रसाद उन्होंने सदन में कहा कि खेद प्रकट करें, और विपक्ष की तरफ से यह कहा गया कि खेद तो पहले भी प्रकट कर चुके हैं, और इसके बाद नरेश अग्रवाल ने फिर से दोहरा दिया कि मैं खेद प्रकट करता हूं अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो। नरेश अग्रवाल ने जो अपना बयान दिया था उस पर उन्होंने कहा है कि वो खेद जताते हैं अगर किसी की भावना को ठेस पहुंची है, तो उन्होंने अपना बयान भी वापस लिया है। और उसके बाद उपसभापति ने कहा है कि नरेश अग्रवाल ने जो बयान दिया है वो मीडिया से कहा गया है कि वो बयान का वो हिस्सा, क्योंकि वो हाउस की प्रोसीडिंग से एक्सपंज कर दिया गया है, तो उसे कहीं भी नहीं दिखाया जाए। तो मामला सुलझ गया है, हालांकि हंगामा काफी रहा। और उसके बाद हम हिंदू हैं, हम भगवान राम में आस्था रखते हैं, हमने भगवान राम के नाम पर राजनीति नहीं की है, हम भगवान राम को दिल में रखते हैं और हम उनकी पूजा करते हैं। आपको नहीं लगता है कि आपने एक मौका दे दिया है बीजेपी को फिर से राम के नाम पर राजनीति करने का? मैंने मौका नहीं दिया, लोगों को उनका हमने आवरण दिखा दिया है कि पर्दा ओढ़े वो लोग क्या हैं। मैंने मौका क्या दिया है, वो तो राम के नाम की राजनीति कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के नाम पर जितना पत्थर जा रहा है वहां पर एक ढोंग तो किया ही जा रहा है। लेकिन आपने अपना बयान वापस लिया। मैंने बयान वापस लिया, मैंने कहा मेरा बयान, मैंने कहा अगर जो कोर्ट की थी अगर उससे किसी को चोट पहुंचती है तो मैं बयान को वापस लेता हूँ। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि माफी मांगना। अब बीजेपी कहते हैं कि कल उल्टे लटक जाए तो उल्टे नहीं लटक जाएगा। बीजेपी की कहते अगर उन्होंने जिद करी एक बिल नहीं पास करने दूंगा हाउस में, गलतफहमी बीजेपी निकालते। तो सुना आपने नरेश अग्रवाल को। जिस वक्त हंगामा हुआ था उस वक्त राज्यसभा से जब बाहर आए थे नरेश अग्रवाल, तब उन्होंने मीडिया से बात की थी, और अब ये मामला राज्यसभा में सुलझ चुका है। हम एक बार फिर से रुक करते हैं, मेरे साथ राजन सिंह इस वक्त मौजूद हैं। राजन, हमें नहीं भूलना चाहिए कि कुछ ही देर पहले राज्यसभा में सत्ता पक्ष की तरफ से जबरदस्त अंदाज में इस मुद्दे को उठाया जा रहा था, लेकिन रामगोपाल यादव ने जिस तरीके से आईना सत्ता पक्ष को दिखाया कि आपकी नेता भी मां दुर्गा के बारे में जो अपशब्द एक पैम्फलेट में लिखे जाते हैं वो पढ़ती है सदन में, उस मामले में अगर माफी मांगी गई होगी तो नरेश अग्रवाल भी माफी मांग लेंगे। ये आईना दिखाना यहां पर विपक्ष के काम आया। हम राजन सिंह से आगे बात करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बताते हैं कि कैसे आक्रामक तेवर हो गए थे सत्ता पक्ष के इस पूरे मामले पर, जिसे सीधे सीधे हिंदू देवी देवताओं के अपमान का मामला करार सत्ता पक्ष की तरफ से दिया जा रहा था। सुनाते हैं आपको क्या कहा था वित्त मंत्री अरुण जेटली ने। You have not heard the gravity of what he has said. He has linked up each of the Hindu gods with a brand of alcohol. That is the statement which he had made. If he had made this statement outside this house, he was liable for prosecution. You would be liable for prosecution if you had made it outside. And then to take it in this manner, do you have the audacity of repeating this in relation to any other religious denomination? Would you ever do this? Sir, you have not realized the gravity of what he has done. Please pick up the proceedings. You'll immediately expunge it and ask him to apologize. तो कुछ देर पहले तक राज्यसभा में जिस तरीके का माहौल था वो आपने देखा, लग रहा था कि गतिरोध लंबा चलेगा, लेकिन फिलहाल ये मामला सुलझ गया है। खेद प्रकट इस पूरे मामले पर नरेश अग्रवाल ने राज्यसभा में कर दिया है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।